देशपांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। मैं मात्र 2 मिनट में अपनी बातें कहूंगा। ये सत्य है कि ये जो डिमांड फॉर ग्रांट अनुपूरक मांगे आई हुई हैं, इनमें कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के उनके ऊपर धन बढ़ाने का काम किया गया है। उनमें से कई हैं रूरल डेवलपमेंट, होम मिनिस्ट्री के खर्चे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर और रोड और ट्रांसपोर्ट। ये अत्यंत ही जरूरी है कि एक इकोनॉमी के लिए, एक अर्थव्यवस्था के लिए इन क्षेत्रों में और मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पे लगभग 22 करोड़ से अधिक की आबादी रहने का काम करती है। जायज सी बात है कि यहाँ पे नौजवानों के मुद्दों को लेकर के नौजवानों की बहुत ही सारी अपेक्षाएं हैं अपने रोजगार को लेकर के, खास तौर से फाइनेंस मिनिस्ट्री से और इस सरकार से भी। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं और कुछ आंकड़े मैं यहाँ पे पेश करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट अभी तमाम हमारे साथियों ने बताया कि 8% को छूने का काम कर रही है। यह अत्यंत ही चिंताजनक है। लेकिन क्या सरकार ने अपनी अनुपूरक मांगों को लेकर के इन विषयों के ऊपर कोई डिमांड फॉर ग्रांट्स एलोकेट नहीं किया है? यह भी अत्यंत ही चिंताजनक है। अभी आंकड़ों के हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इसके अंदर भी मान्यवर अभी करीब 4,000 टीचरों की को नौकरियां दे रखी है, जिसमें से 11,000 टीचरों की जगह बना के रखी गई थी। मात्र 4,000 एम्प्लॉयड हैं। कौशल विकास योजना के अंतर्गत हमने ये देखा है कि मात्र 72% फंड को यूटिलाइज किया जाता है और जो प्लेसमेंट्स हैं वो भी बहुत कम है। जो इस स्कीम के अंदर जो दूसरे पॉइंट पे ये स्कीम आई थी, उसमें 90 लाख लोगों में से मात्र 20 लाख लोगों को नौकरियां मिल पाई, प्लेसमेंट मिल पाए। और जो इसका थर्ड फेज आया था, उसमें 4 लाख लोगों को ट्रेन किया गया और मात्र 30,000 लोगों को नौकरियां मिल पाई। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं नौजवानों के मुद्दे इस सरकार के एजेंडा पे पीछे हैं। दूसरा, मैं एक और मुद्दा मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर। द फाइनल दिस थिंग आई एम कंक्लूडिंग। आई नो दैट यू हैव गिवन मी द टाइम एंड आई एम वेरी थैंकफुल। आई एम कंक्लूडिंग। यू हैव अश्योर्ड दैट 2 मिनट्स हो गए। नो सर, बस खत्म कर रहा हूं मैं। सो फाइनली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हैं, जिनका एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हमारे लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूत करने के लिए। हमारे देश में 1,07,000 लघु और मध्यम उद्योग पंजीकृत है, यानी कि रजिस्टर्ड है। उनमें से 90% लघु यानी कि माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, जो कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने का काम करती है, लेकिन उनको लोन मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर यह सामने प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है। मेरा फाइनेंस मिनिस्ट्री से यह रिक्वेस्ट है, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मेरा फाइनेंस मिनिस्ट्री से यह रिक्वेस्ट है कि नौकरी के मुद्दों पे लेकर के अपने स्पष्टीकरण दे। और दूसरा मेरा यह रिक्वेस्ट है कि ये जो लघु और मध्यम उद्योग हैं, इनको सस्ता ऋण और उचित ऋण आसानी से दिलाने के लिए, आई एम कंक्लूडिंग, आसानी से दिलाने के लिए क्या आरबीआई से बातचीत करके जो उनके क्रेडिट हिस्ट्री को बनाया जाता है, उसको किस तरह से उनके फोन डेटा वगैरह इत्यादि को लेकर के और उनकी निजता का ध्यान रखते हुए ऐसा आंकड़ा निकल करके आए जिससे उनसे आसानी से ऋण मिल सके। इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री आगे क्या करेगी, इस पर भी प्रश्न करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री अमर सिंह जी। थैंक यू सभापति जी।